आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। 5 बजे वाली क्लास में मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो एक दिवस है। इस दिवस को हम साइंस से और ज्योग्राफिकल स्टेटस से कैसे जोड़ेंगे, उसको आप थोड़ा देखना और अपने आप में कैपेसिटी बिल्डिंग करने का प्रयास करना, क्योंकि जो आप खुद आगे बढ़कर करोगे वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट होगा। तो मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं ये है, एक दिवस पर बात करूंगा, विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दूध दिवस आप कह सकते हो, वर्ल्ड मिल्क डे। पूरी दुनिया में हमारे शरीर के संबंध में दूध का कितना योगदान है आप समझ सकते हो। यह एक संपूर्ण आहार होता है, पूरा फूड माना जाता है, इसे पूरा भोजन माना जाता है। कहते हैं कि प्रत्येक दिन 1 गिलास दूध पीना अनिवार्य है, जो आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। आप जानते हो इस चीज को। इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए दिवस मनाया जाता है। कैसे हम इसमें सिरमौर बने, कैसे हम लोगों को जागरूक करें कि इसका संरक्षण करें और इसको अपने आहार में शामिल करें। क्योंकि आप जानते हो कि वर्तमान में जो भोजन की जो व्यवस्था है, जो फूड सिस्टम है, पोषण का जो स्तर है, ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया में गिरता जा रहा है। फास्ट फूड के नाम से किस तरीके से हम अपने शरीर को खराब कर रहे हैं और हमारी औसत आयु को कम कर रहे हैं, उस दिशा में ये जो दिवस मनाया जाता है, कहीं ना कहीं इसे एक सकारात्मक रूप लेने की दिशा में काम करता है। तो ये जो दिवस मनाना प्रारंभ हुआ था 2001 के अंदर हुआ था ये, और FAO के द्वारा हुआ था ये। FAO के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, ध्यान रखना। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, याद कीजिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य व कृषि संगठन। आप जानते हो इसकी जो स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945, याद आ रहा होगा, बताने नहीं जा रहा हूं, थोड़े टाइम पहले ही बताया था। क्यूबेक सिटी में इसकी स्थापना हुई थी, कनाडा में। और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। मैंने आपसे पूछा था कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कैसे मनाया, कब मनाया जाता है, तो आपने जवाब भी दिया था। पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है, इसका जो हेड ऑफिस है ये रोम है। रोम के बारे में आप अच्छे तरीके से जानकारी रखें। इटली की राजधानी है ये, शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है, टाइबर नदी के किनारे है ये जो इटली है, यहां पर जो भूमि है, इटली की जो भौगोलिक क्षेत्र है, इसका जो भूमि क्षेत्र है, उसके बीच में ही एक देश पाया जाता है, वेटिकन सिटी। वहां पोप रहता है, कैथोलिक धर्म के हेड है वो। और वर्तमान में जो पोप है वो है पोप लियो 14। ये कुछ बातें मैंने बताई है, काफी बार बता चुका हूं, इसलिए मैंने ओरली आपको बता दी है। यदि आप नए हो, आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको जैसे मैं बोल रहा हूं उस तरीके से आप पोज करके वीडियो को लिख सकते हो। क्लियर? तो 1 जून 2026 की थीम क्या है? अच्छी थीम है। थीम पूछी जाती है, सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर, मतलब महिला किसानों को सम्मान देना। महिला किसानों को सम्मान देना। यहां मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, एक दिवस होता है महिला किसान दिवस, यह आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। महिला किसान दिवस ये जो मनाया जाता है, ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत का जो कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय है, उसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है, भारत सरकार का है ये। तो महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर को। लेकिन यदि आपको किसान दिवस पूछ ले तो ध्यान रखना, ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। दोनों दिवस अलग अलग है ये। चलिए आइए, अब जो दूध है, इसके साइंटिफिक पोर्शन की तरफ हमें जाना होगा। इसमें क्या पाया जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ऐसे नहीं कि आप पूरी लिस्ट करते जा रहे हो, वो गलत हो जाता है। संपूर्ण आहार है, कंप्लीट है ये।
देखिए, मतलब यदि आप इसे पी लेते हो तो हमारे शरीर को जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है लगभग पूरी हो जाती है, तो इसे संपूर्ण आहार का दर्जा दिया गया है। इसमें जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है कैल्शियम। कैल्शियम आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। दूध में कैल्शियम पाया जाता है, अंडे में भी कैल्शियम पाया जाता है। अब जहां कैल्शियम आ गया तो हमारी हड्डियों से इसका संबंध होता है, तो हमारी हड्डियों को मजबूत करने में यह सहायक होता है। प्रोटीन की यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर केसीन प्रोटीन पाई जाती है। यह बहुत बार पूछा जाता है, आप स्पेशली टिक कर सकते हो। कैल्शियम वाला भी पूछा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं मान के चलता हूं कि आपको जानकारी है, लेकिन नित्य नए बच्चे जुड़ते रहते हैं, उनके लिए जरूरी होता है। हर विटामिन में यह पाया जाता है, प्रत्येक विटामिन दूध के अंदर पाया जाता है। जितने भी विटामिन है वो दूध के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल है, कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ध्यान रखना, विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है ये दूध के अंदर नहीं पाया जाता है। दूध और मांस, इन दोनों में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। यह आपके एग्जाम में अलग से पूछा जा चुका है। दूध में भी नहीं पाया जाता है और मांस में भी नहीं पाया जाता है, और प्रत्येक विटामिन दूध के अंदर पाया जाता है इसके अलावा। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि दूध में सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा है, तो ये एक अलग बात है। भाई सारे विटामिन दूध के अंदर पाए जाते हैं, विटामिन सी को छोड़कर। लेकिन सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा पाया जाता है दूध के अंदर? समझ में आ गई बात साहब? तो सबसे ज्यादा विटामिन जो पाया जाता है दूध के अंदर वो होता है विटामिन B12। ध्यान रखना, B12 विटामिन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई पेपर नहीं है कि जहां पर विटामिन से संबंधित कोई क्वेश्चन ना आए। आइए, ये जो विटामिन B12 है इसका जो रासायनिक नाम होता है ये है, केमिकल नेम जो होता है इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है, साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन। अब बात आती है कि इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, कौन सी शुगर पाई जाती है, मिल्क शुगर कौन सी होती है। इस रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो मिल्क शुगर है ये है लैक्टोज। लैक्टोज ध्यान रखना, मिल्क शुगर लैक्टोज। और ये जो लैक्टोज होती है ये सबसे ज्यादा जो होती है, ये भी आपसे कि सबसे ज्यादा लैक्टोज किसके दूध में पाई जाती है, तो जो मानव माता होती है, जो फीमेल होती है, महिला होती है, उसके दूध में सबसे ज्यादा लैक्टोज होता है। महिला माता या मानव माता ऐसे लिखिए आप, ठीक है ना। माता तो देखिए जानवरों की भी होती है, मानव माता फीमेल जो महिलाएं होती है उनके दूध में सबसे ज्यादा लैक्टोज पाया जाता है। ये ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं इसके प्रोडक्शन पर। यदि मैं इसके प्रोडक्शन की बात करूं तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होता है, ये एक गौरव का विषय है। दूसरे नंबर पर जो है अमेरिका है, तीसरे नंबर पर जो है ये चीन है। अब कुछ आंकड़े हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा मैं। 2025 में जो दूध का कुल उत्पादन हुआ वो हुआ 247.8
को बढ़ावा देने के लिए उसमें एक ऑप्शन देता है बाढ़ को नियंत्रित करने से संबंधित। अक्सर स्टूडेंट वही करके आते हैं। तो ध्यान रखना, ये बाढ़ से संबंध नहीं है, ये डेयरी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने से संबंधित है, या दूध और दूध से संबंधित उत्पाद को बढ़ावा